नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो आज मैं जो 30 क्वेश्चन लेकर के आने वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भारत में चोट गोद भराव उत्सव ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है चोट गोद भराव उत्सव। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नागरोटा सागर नामक प्राकृतिक संरचना कहाँ है? लद्दाख में स्थित है नागरोटा सागर नामक प्राकृतिक संरचना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला रॉकेट किसने बनाया था? तो इसरो ने बनाया था भारत का पहला रॉकेट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय पर्वतमालाएं किन किन देशों में फैली हुई है? तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई हिमालय के पर्वत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस वर्ष लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2021 में लागू किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत ने अपना पहला उपग्रह कब भेजा था? तो 1975 में भेजा था भारत ने अपना पहला उपग्रह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का मौजूदा प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी भारत का मौजूदा प्रधानमंत्री है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 2022 में शुरू हुआ था हर घर तिरंगा योजना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया खेल 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो हांगझोउ में हुआ था एशियाई खेल 2023, जो चीन में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भूटान की राजधानी कौन सी है? तो थिम्पू भूटान की राजधानी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक किसने लिखी? तो जोनाथन स्विफ्ट ने लिखी गुलिवर्स ट्रेवल्स किताब। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का छत किसे कहा जाता है? तो तिब्बत के पठार को कहा जाता है विश्व का छत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संगठन का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा भारतीय सदन का उच्च संगठन है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन शहर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस शहर में बांधों की संख्या सबसे अधिक है? तो पुणे में है बाघों की संख्या सबसे अधिक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? तो कोणार्क उड़ीसा में स्थित है ब्लैक पगोड़ा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन्वेटर के रूप में NOR गेट का क्या अर्थ है? तो जब दोनों इनपुट 0 हो तब आउटपुट 1 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो करावती लक्षद्वीप की राजधानी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह रखा का संबंध किससे है? तो तबला वादक से अल्लाह रखा का संबंध। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी सिरा दक्षिणी छोर कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट
निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे दक्षिणी सिरा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए स्टेबल बॉय के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ ए स्टेबल बॉय के लेखक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ था? तो स्वेज नहर बनकर तैयार हुआ था 1869 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है लोकसभा में राष्ट्रपति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।